सो हेलो गाइस, एक और अच्छा सा इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। एसपीसी में हम एसपीसी पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन द एसपीसी एंड द एमएससी। एसपीसी और एमएससी में क्या रिलेशन है? तो एमएससी इंश्योर करता है मेज़रमेंट की एक्यूरेसी, मेज़रमेंट में एक्यूरेसी की आपने जो किसी भी डायमेंशन के लिए मेज़रमेंट किया है वो कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है। रिपीटेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की कितनी अच्छी है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी अप्रेजर टू अप्रेजर चेक करने वालों के बीच में कितनी समानता है, कितनी एक्यूरेसी है, कितने अच्छे हैं वो, एक ही रीडिंग को बिल्कुल क्लोजली चेक कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बताता है एमएससी। और इम्प्रूवमेंट स्कोप कहाँ है? हमें इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है या हमें अप्रेजर को ट्रेनिंग देनी है कि कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो एसपीसी के लिए आपका एमएससी बहुत अच्छा मीन्स एक्यूरेट होना चाहिए, आपका इंस्पेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको इंस्पेक्शन आना चाहिए। आप सपोज कोई डायमेंशन कोई एनजी पढ़ रहे हो, एनजी मेज़र कर रहे हो, गलत तरीके से मेज़र कर रहे हो, तो आपका एसपीसी कभी भी सही नहीं आएगा। तो एसपीसी के लिए सबसे पहले एमएससी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट पता लगे। तो डेटा एंड प्रोसेस कंट्रोल एमएससी बहुत ज़रूरी है एसपीसी के लिए। क्लियर? तो ये रिलेशन है कि एमएससी के बिना एसपीसी असंभव है, रिजल्ट आपका गलत आएगा। ठीक है, सीपीसीपीके की वैल्यू आप नहीं बता सकते कि प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं। एक्चुअल में वैल्यू तो कुछ ना कुछ आ जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा कि प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं है, बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? एमएससी में आपका रीडिंग ही गलत आ रही है, आपके अप्रेजर ने गलत चेक किया, उसको आ ही नहीं रहा चेक करना, आपका इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका एमएससी में मतलब मेज़रमेंट जो वेरिएशंस हैं वो बहुत कम होने चाहिए, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब एक पॉइंट आता है रन चार्ट। व्हाट इज़ रन चार्ट एंड कंट्रोल चार्ट? ये क्या है, कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई द स्पेशल कोज और कॉमन कोज तो रहेगा ही, स्पेशल कोज विजुअली। कैसे? अब ग्राफ है एक, मैंने बताया था ना आपको, ग्राफ है, ग्राफ में आपका कोई भी ऐसे पीक पॉइंट आया, ये मेरा स्पेशल कोज है, मैंने पकड़ लिया। ऐसे कोई पीक पॉइंट डाउन में आया तो मैंने पकड़ लिया कि ये स्पेशल कोज है, अदरवाइज मेरा ग्राफ यहाँ चल रहा था, ऐसे यहाँ ऐसे चल रहा था। ठीक है, एक टर्म आती है SQC, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल वेज एसपीसी। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये भी बहुत अच्छा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इट इज़ डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ 14 स्टेटिस्टिकल एंड एनालिटिकल टूल्स। SQC क्या है? ये SQC के बारे में चल रहा है कि ये एप्लीकेशन है 14 जो हमारे 14 स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं उनकी को अप्लाई करने का। ठीक है, उसको हम SQC बोलते हैं। इसमें क्या है? 7 QC टूल्स हैं और 7 सप्लीमेंटल टूल्स हैं। 7 QC टूल आपको पता ही होंगे, नहीं पता है तो फिर से हम देख लेते हैं, नाम पता लग जाएगा। ठीक है, 7 QC टूल और 7 सप्लीमेंटल टूल, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। टू मॉनिटर, किसके लिए हैं ये 14 टूल? टू मॉनिटर द प्रोसेस का आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस आउटपुट क्या है? प्रोसेस के वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए स्पेशली। ठीक है, जबकि एसपीसी क्या है? एसपीसी इज द एप्लीकेशन ऑफ 14 टूल्स सेम टू कंट्रोल द प्रोसेस इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंस देख रहे हो? SQC कह रहा है कि 14 स्टैटिस्टिकल टूल का एप्लीकेशन है जिसमें 7 QC टूल है और 7 सप्लीमेंटल टूल हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रोसेस
का आउटपुट मेज़र करता है इन टूल्स की हेल्प से, और उन्हीं सेम टूल्स की हेल्प से अगर हम एसपीसी की बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस का इनपुट को कंट्रोल किया जाता है। भाई इनपुट कंट्रोल करेंगे ना हम, क्या टूल लगाना है, क्या ऑपरेटर लगाना है, जॉब कैसी लगानी है, डाया क्या रखना है, डायमेंशन क्या रखनी है, ताकि हमारा प्रोसेस स्टेबल हो सके, उसका जो आउटपुट है प्रोसेस का वो अच्छा आ सके। ठीक है, क्या है ये टूल देख लीजिए। 7QC टूल बहुत लोगों को याद होते हैं, बहुत लोगों ने पढ़े होते हैं। चेकशीट, कॉज एंड इफेक्ट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पैरेटो, स्कैटर और स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, चेकशीट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, ये टूल्स जो हैं ये आप यूज़ कर रहे होंगे अगर आप ऑटोमोबाइल्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, सातों के सातों टूल आप यूज़ करते होंगे कहीं ना कहीं, जिसमें हिस्टोग्राम सबसे ज़्यादा, कंट्रोल चार्ट सबसे ज़्यादा, कॉज एंड इफेक्ट सबसे ज़्यादा, चेकशीट, पैरेटो, ये टूल आप बिल्कुल सीधे सीधे इनके नाम से यूज़ करते हैं। चेकशीट बहुत सी चेकशीट होती हैं, उनमें डेटा रिकॉर्ड करते हैं हम। कॉज एंड इफेक्ट किसी भी कंप्लेन के लिए बनाया जाता है, इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। कंट्रोल चार्ट प्रोसेस की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल चार्ट इन प्रोसेस में लगे होते हैं, उनमें डेटा फिल किया जाता है। हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम बेसिकली बार ग्राफ है, बार ग्राफ आप यूज़ करते ही हो। पैरेटो बनाते हुए भी बस वो पैरेटो बनाते हुए क्या है, मतलब हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ है। ठीक है, अब बार ग्राफ में कई सारी वैरायटी आ गई कि भाई अगर आप उसको घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे और फिर उसमें आप 80-20 रूल अप्लाई कर देंगे तो पैरेटो कह दिया हमने। जैसा डेटा आया एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, और किन्हीं भी बार के बीच में आप कोई भी गैप नहीं रख रहे हैं गैप रखना ही नहीं होता, वैसे तरीका यही होता है, हालांकि हम अलग अलग इनको बनाते हैं गैप रख के। ठीक है, गैप नहीं रखना होता। तो अगर आप इसको सिंपल कैसे बना रहे हैं, बेल कर्व बना रहे हैं, सिंपल बेल कर्व बना रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, हिस्टोग्राम आपने इसको बोल दिया। स्कैटर डायग्राम भी आप कहीं कहीं देखा ही होगा या कुछ ने यूज भी किया होगा। ठीक है, रिलेशन की क्या रिलेशन है, स्ट्रैटिफिकेशन, ये दो आप बहुत कम कहीं यूज़ करते होंगे, ये चार आप बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं 7 सप्लीमेंटल, ये क्या है, डेटा स्ट्रैटिफिकेशन, डिफेक्ट मैप, इवेंट लॉग। ठीक है, ये इससे आप अवेयर होंगे। प्रोसेस फ्लो चार्ट, इससे भी आप अवेयर होंगे। प्रोग्रेस सेंटर इस नाम से शायद ज़्यादा, और रैंडमाइजेशन, सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं और कुछ हम सीधा सा कहूँ तो इंटरव्यू के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। तो ये 14 टूल हैं जो इनको याद कर लेना अच्छे से और इनका यूज़ करना नाम से। ठीक है, कई बार हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमें नाम ही नहीं पता होता। ठीक है गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एसपीसी में हम कौन कौन से जो चार्ट हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आपका डेटा वेरिएबल है, वेरिएबल डेटा एट्रीब्यूट डेटा का डिफरेंस उम्मीद है आपको पता होगा। वेरिएबल डेटा वो जिसमें वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं, डायरेक्ट रीडिंग मिल रहे हैं, जैसे कि कोई भी रीडिंग मैं कह देता हूँ सपोज़ 9.4, 9.43, कोई भी इस टाइप की रीडिंग। ठीक है, 100.12, कोई भी रीडिंग वेरिएशन वेरिएबल, ठीक है, उसको वेरिएबल डेटा बोलते हैं। और जहाँ पे भी आपको सीधा रिजल्ट मिलता है यस, नो, पास, फेल, ओके, एनजी या एन ओके, जहाँ पे भी आपको सीधा सीधा डिसीजन कि यस या नो,
ओके या एनजी, अच्छा या बुरा, ठीक है, ठीक या गलत, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो वेरिएबल डेटा के लिए एक्स बार आर चार्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चार्ट, ठीक है। टू बी यूज इफ यू आर रिकॉर्डिंग डेटा इन सब ग्रुप 3 to 9, ठीक है। रीडिंग इन ईच सब ग्रुप फॉर कंटिन्यूअस डेटा, 3 से 9 रीडिंग अगर है तो आप एक्स बार आर चार्ट, अगर सब ग्रुप साइज ग्रेटर देन 9 है, आपका 9 रीडिंग से ज़्यादा है, तो आप एक्स बार एस चार्ट आप यूज़ करेंगे या करते होंगे। ये दोनों वेरिएबल डेटा के लिए थे। एट्रीब्यूट डेटा के लिए, इनके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी चार्ट्स का कि कैसे बढ़ते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे होता है। अभी सिर्फ आपको जानकारी। एट्रीब्यूट डेटा के लिए पी चार्ट फॉर रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट इन ए ग्रुप ऑफ पार्ट। ग्रुप ऑफ पार्ट में डिफेक्टिव पार्ट कितने हैं, पी चार्ट आप यूज करेंगे। यू चार्ट किसके लिए होता है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ईच पार्ट। अब बात आ गया डिफेक्टिव और डिफेक्ट, ये भी पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट्स एंड डिफेक्टिव्स। सो डिफेक्टिव्स हैं कि मेरे सपोज कितने भी पार्ट हैं, मैंने बनाए 1000 पार्ट, मैंने किसी मशीन से बनाए। अब एक कोई पार्ट, इसमें एक पार्ट है, इस एक पार्ट में हो सकता है 5 टाइप के डिफेक्ट आते हैं। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरा एक पार्ट है, ये मेरा राउंड पार्ट है, दिस इज राउंड। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे टर्निंग हो रही है, ये फेसिंग हो रही है, फिर इधर फेसिंग हो रही है, यहाँ पे भी टर्निंग हो रही है, फिर थ्रेडिंग बनी, थ्रेड्स बन रही हैं इसमें, ठीक है। अब क्या क्या इसमें हो सकता है, एक पार्ट में इसकी लेंथ, टोटल लेंथ जो ये है, ये कम या ज़्यादा हो सकती है। ये जो डाया है ये कम या ज़्यादा हो सकता है। ये जो लेंथ है ये कम या ज़्यादा हो सकती है। सेम इसका केस है, ये लेंथ कम या ज़्यादा हो सकती है। थ्रेड पे डेंट, कहीं भी इस पार्ट में डेंट हो सकता है, इसमें बर हो सकती है, इसमें चिप्स हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ओवल्टी हो सकती है, इसमें थ्रेड मिस हो सकती है, इसमें थ्रेड लैप्स हो सकती हैं, इसमें पार्ट में चैटरिंग आ सकती है, अगर ये मशीनिंग से बन रहा है, मशीनिंग से ही बन रहा है, इसमें चैटरिंग आ सकती है। ये मैंने इसलिए बोला कि थ्रेड 2 टाइप से बनती है, मशीन से बनती है, एक सीएनसी मशीन से बनती है, कट, उसको बोलते हैं मटेरियल को काट के थ्रेड को बनाना, ठीक है, जो लेथ से और सीएनसी मशीन से बनती है। और दूसरे टाइप की थ्रेड बनती है फॉर्मिंग से, ठीक है, एफटीआर, सीटीआर, फ्लैट थ्रेड रोलिंग, और सीटीआर, सर्कुलर थ्रेड रोलिंग, ठीक है। वो फॉर्मिंग से बनती है, वो काटती नहीं है, मेटल को फॉर्म करती हैं। दो टाइप से थ्रेड होती है, ठीक है। तो चैटरिंग आ सकती है। तो एक पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने ही बता दिया, और भी आ सकते हैं, ठीक है। अनक्लीन रह सकता है, कोई मेटल प्रॉब्लम, क्रैक व्रैक, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये होगी डिफेक्ट्स। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इसमें कितने हैं, 7, एक पार्ट में, ठीक है। अगर ये सारे इसमें हैं तो इसमें से 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। और 1000 पार्ट में सपोज एक पार्ट में एक भी डिफेक्ट आया तो वो पार्ट एनजी हो गया। अब ऐसे 1000 पार्ट में से मेरे सपोज 100 पार्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट है, तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं, डिफेक्टिव्स इसको मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने हैं, 100 नंबर पार्ट जो है मेरे डिफेक्टिव हैं। और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं कि इन 100 पार्ट में
अगर ये 100 पार्ट एनजी हैं तो मिनिमम अगर हर पार्ट में एक ही डिफेक्ट है तो 100 डिफेक्ट हुए। किसी पार्ट में अगर दो डिफेक्ट हैं या सब पार्ट में दो डिफेक्ट हैं तो टोटल 200 डिफेक्ट हुए। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अगर एक डिफेक्ट है तो 100, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ज़्यादा हैं तो 200, या कुछ में ज़्यादा है कुछ में एक है तो मान लिया 150। कहने का मेरा मतलब है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स मतलब कितने पार्ट एनजी, और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मतलब उन टोटल एनजी पार्ट में कितने टाइप के डिफेक्ट। दीज आर द डिफरेंस। डिफेक्टिव्स कितने पार्ट एनजी, डिफेक्ट्स कितने डिफेक्ट, वो सारे काउंट होंगे। IMR चार्ट for individual data point, it is useful for low production। अगर आपका प्रोडक्शन बहुत ही लो है, जो बहुत बड़ी हैं, बहुत टाइम लगती है बनने में, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, आप उनको ख़राब नहीं कर सकते या डिस्ट्रक्टिव है कुछ है, तो आप वहाँ पे IMR चार्ट यूज़ करते हैं। इसमें कोई सब ग्रुप नहीं होता, एक एक पार्ट का सीधा इंस्पेक्शन होता है। C चार्ट फॉर डिफेक्ट काउंट, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। अगर आप नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो आप C चार्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के चार्ट्स हैं यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं X बार R चार्ट। ठीक है, X बार R चार्ट। आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन इसकी कैसे होती है।